हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो बुक का रिवीजन चल रहा है वीडियो के माध्यम से, वो क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट रिवीजन है, वन लाइनर है। तो हम लोग हर वीडियो में 200 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग यूपी स्पेशल पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अदर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले धर्म से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है, तो हो जाएंगे जाति व्यवस्था, अंधभक्ति, अस्पृश्यता। नेक्स्ट, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यही हिंदूवाद ही है जो जाति को उनकी अभिमतियाँ प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उनका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन है मजुमदार एवं मदन का। नेक्स्ट, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। यह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या की है, तो हो जाएंगे बीबी काणे। नेक्स्ट, पुरुषार्थ से क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। यह कथन है पीएच प्रभु का। नेक्स्ट, पुरुषार्थ नहीं है, तो हो जाएगा मृत्यु। नेक्स्ट, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में होना आवश्यक तत्व माना गया है, तो हो जाएगा आचरण की शुद्धता का। नेक्स्ट, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में संस्कारों का उल्लेख है, तो हो जाएगा 13 प्रकार के। नेक्स्ट, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार बताए गए हैं, तो हो जाएंगे 16। नेक्स्ट, व्यवसाय ने संस्कारों की जो संख्या है वो 16 बताई है। पहला गर्भधान, पुष्वन, सीमंतोन्नय, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनन्नप्रशन, चूड़ाकरण, कणवेद, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है, तो हो जाएगा भगवत गीता में। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत समझाया गया है कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित क्रम के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तित्व घटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है, तो हो जाएगा यह बहुत ही सही है, क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। नेक्स्ट, कर्म संबंध, जो कर्म का संबंध है वर्तमान जीवन व कर्मों से है, तो हो जाएगा पारबद्ध। नेक्स्ट, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार में नहीं है, तो हो जाएगा मानसिक कर्म। नेक्स्ट, कर्म के सिद्धांत में सही नहीं है, तो हो जाएगा कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। नेक्स्ट, कर्म का अवधारणा संबंधित है, तो हो जाएगा कर्म फल से, पारबद्ध से, पुनर्जन्म से। नेक्स्ट, कर्म के 3 भेद हैं, तो हो जाएगा संचित, पारबद्ध तथा क्रियमान। नेक्स्ट, गीता में कर्म के 3 भेद बताए गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। नेक्स्ट, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, कथन है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार से क्वेश्चन देखेंगे। सतपति का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से उनके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति वैधता मिलती है, इसे माना जाता है तो अनुष्ठान। नेक्स्ट, उपनयन खितवा सप्ती कुलक में हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है, तो हो जाएगा सप्ती। नेक्स्ट, हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री वैश्य वर्ण से पुरुष के साथ विवाह संबोधित होती है, तो हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट, जब एक हिंदू
पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के के साथ विवाह होता है तब यह व्यवस्था कहलाती है प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह कहते हैं श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह विवाह प्रतिलोम कहलाता है। नेक्स्ट, एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदू विवाह निम्न में से पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है दैव विवाह। नेक्स्ट, हिंदू विवाह के प्रस्ताव प्रकार कोटि का विवाह नहीं माना जाता है तो हो जाएगा गांधर्व विवाह। नेक्स्ट, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहलाता है असुर विवाह। नेक्स्ट, हिंदू विवाह के प्रकार हैं तो हो जाएगा 8 प्रकार है। अगला क्वेश्चन, प्रवर का तात्पर्य है तो हो जाएगा समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। नेक्स्ट, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है एक पवित्र संस्कार है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह की प्रकृति है तो हो जाएगा धार्मिक। नेक्स्ट, विवाह है तो हो जाएगा एक संस्था। नेक्स्ट, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए जिम्मेदार कारण है तो हो जाएगा अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर। नेक्स्ट, अंतः विवाह का उदाहरण है तो अपनी ही जाति में विवाह। नेक्स्ट, अपने सामाजिक मूल्य से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है अंतः विवाह। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों के 2 व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहलाता है अंतर जातीय विवाह। नेक्स्ट, अपने ही जाति के अंदर विवाह करने का अनिवार्यता को कहलाता है जातीय अंतर विवाह। नेक्स्ट, जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है तो हो जाएगा औद्योगिक विकास के कारण। नेक्स्ट, वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा बहुपति विवाह। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं तो हो जाएगा 1955 1955 के। विशेष विवाह अधिनियम 1954 विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह में एक प्राविधान को प्रभावित परिवर्तित किया है तो हो जाएगा अंतः विवाह संबंधी नियम को। नेक्स्ट, कथन है अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है कारण भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ये तथार्थ दोनों सत्य हैं यार की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन है कारण ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण है संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। ए और आर दोनों सही है, यार की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, धर्म प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं कहा है के.एम. कापाड़िया ने। नेक्स्ट, परंपरा हिंदू में समाज विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म प्रजा रति। नेक्स्ट, विजातीय विवाह को स्वजातीय विवाह माना जा सकता है गोत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन है कहते हैं उनके स्वयं के विवाह के समय तथा उनके स्वयं तथा उसके पति परिवारों में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया वस्तु एवं धन एवं वस्तु में हो जाएगा स्त्री धन। नेक्स्ट, वही विवाह का उदाहरण नहीं है तो हो जाएगा वर्ण वही विवाह। नेक्स्ट, एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी 2 बच्चों एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को कहेंगे संयुक्त परिवार। नेक्स्ट, हिंदू विवाह संस्कार में अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है तो हो जाएगा कन्यादान विवाह हवन पाणी ग्रहण और सतपथी। नेक्स्ट, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध है तो हो जाए उसका जो उदाहरण है तो हो जाएगा गोत्र वही विवाह या विजातीय विवाह का। नेक्स्ट, ज्ञात पूर्वजों और दंत
ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूहों के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या की है, तो हो जाएगा हेनरी मेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम से देखेंगे मुस्लिम विवाह जो होता है, मुस्लिम में विवाह मुस्लिम संप्रदाय में पाने जाने वाले विवाह का अस्थायी जो रूप होता है हो जाएगा मुता या मुता। नेक्स्ट, मुता विवाह प्रचलित है, तो हो जाएगा शिया मुसलमानों में। नेक्स्ट, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को कहते हैं मुता। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है जीहर। नेक्स्ट, मुसलमानों में तलाक के रूप में जिनमें पति पत्नी परस्पर सहमति विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देना चाहते हैं, वो हो जाएगा मुबारत। नेक्स्ट, एक मुस्लिम को पति द्वारा विवाह के समय दिए जाने वाला धन कहलाता है मेहर। नेक्स्ट, वर द्वारा वधू को संपत्ति देने के वायदे का जो उदाहरण है मेहर है। नेक्स्ट, मेहर का भुगतान होता है वर द्वारा वधू को। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह को दिए जाने वाला मूल्य कहलाता है मेहर। नेक्स्ट, विवाह को एक संविदा माना जाता है इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह होता है एक सामाजिक समझौता। जाति व्यवस्था से क्वेश्चन। नेक्स्ट, शब्द कास्टा है पुर्तगाली भाषा का। नेक्स्ट, जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है, तो हो जाएगा DN मजूमदार ने। नेक्स्ट, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन संबोधित है मजूमदार। नेक्स्ट, जब कोई वर्ग दृष्टा सहित वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं, कथन है CH कुले का। नेक्स्ट, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो वो हो जाएगा जाति को। नेक्स्ट, भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल में कहा है जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक में जाति की भूमिका को राजनीतिक का कैंसर की संज्ञा दी है DR गार्डिकल ने। नेक्स्ट, जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, कहा है BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था का आधार है जन्म। नेक्स्ट, जाति के लिए सही कथन नहीं है, तो हो जाएगा जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, GS घुरे के अनुसार जाति की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। नेक्स्ट, GS घुरे ने जाति की 6 विशेषताएं दी है, इनके अनुसार सही विशेषता है सही का समाज का खंडात्मक विभाजन। नेक्स्ट, डॉक्टर GS घुरे ने जाति व्यवस्था को 6 लक्षण बताए हैं, उनमें से एक लक्षण शामिल नहीं है, तो हो जाएगा अपवित्रीकरण। नेक्स्ट, समाजशास्त्री जो जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है, हो जाएगा GS घुरिये। नेक्स्ट, हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी विशेषताएं हैं, तो हो जाएगा अंतःविवाह तथा सोपान। नेक्स्ट, जाति की परिभाषा है, तो हो जाएगा जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतःविवाही समूह है। नेक्स्ट, लुई ड्यूमा ने जाति को संप्रतयीकृत किया है, तो हो जाएगा पवित्र एवं अपवित्री का द्वंद्वात्मक विरोध के आधार पर। नेक्स्ट, भारतीय समाज में जाति समाज के रूप में समझा जाता है, तो हो जाएगा लुई ड्यूमा ने। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः संबंधित है, हो जाएगा लुई ड्यूमा ने। नेक्स्ट, जाति के उद्भव के विषय में लिखा है भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है, तो हो जाएगा GS घुरे ने। नेक्स्ट, भारतीय जाति व्यवस्था में उद्धावर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा दी है MN श्रीनिवास ने। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो हो जाएगा अंतःविवाह। नेक्स्ट, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को जिनमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की अपेक्षा करता है, तो हो जाएगा जातिवाद कहा जाता है। नेक्स्ट, जाति का विस्तृत अध्ययन किया है GS घुरे ने। नेक्स्ट, पश्चिमी समाजों के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है, तो WL वार्नर ने। नेक्स्ट, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिनके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है।
इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। कथन है जे छटन का। नेक्स्ट कथन और कारण है देखेंगे। भारत प्रजातियों का अजायब घर है। कारण क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं। ए और आर दोनों सत्य है, आर की गलत व्याख्या है। नेक्स्ट जाति प्रथा के संबंध में गलत कथन है। तो भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है, तो हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है, तो हो जाएगा जीएस घुरे ने। नेक्स्ट हटन के अनुसार जाति का कार्य है, तो हो जाएगा सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। नेक्स्ट व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तब वो बहुत हानिकारक हो जाती हैं। कथन पूर्णतः सही है। नेक्स्ट होकाट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के संबंधित है, तो हो जाएगा धार्मिक सिद्धांत से। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह मत है आर नेस्फील्ड का। नेक्स्ट जाति का प्रजातीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट जीएस घुरे ने जाति व्यवस्था की विशेषता पर जोर दिया था, तो हो जाएगा खुली व्यवस्था और अर्जित व्यवस्था। नेक्स्ट आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए कहा था जीएस घुरे ने। नेक्स्ट जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयी संबंध है कहा है जीएस घुरे ने। नेक्स्ट एल्डुमा जाति की दृष्टिकोण का प्रतिपादक है, तो हो जाएगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट हिंदू समाज में वैचारिक आधार के रूप में अपवित्रता और पवित्रता पर विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है कहा है लुई डुमा ने। नेक्स्ट जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पादन जाति व्यवस्था के ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा।